नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। आज का ये बिंदास बोल आपके सामने लेकर आया हूं। मेरे साथ कार्यक्रम में इस वक्त जुड़े हुए अतिथि है और राकेश उत्तराखंडी है, रुद्र सेना के राकेश उत्तराखंडी। आप क्या कहेंगे इस पूरे षड्यंत्र पर? सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गांव से सभी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि ग्राउंड जीरो से आप ये पत्रकारिता कर रहे हैं। सर, आपको चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्र से जिहादी किस्म की मानसिकता के लोग उत्तराखंड में आकर जंगलों में आग लगा रहे हैं और उत्तराखंड की हरी भरी भूमि को जिहाद भूमि बनाना चाहते हैं। पिछले साल हमने मजार के मामले में बड़ी आवाज उठाई थी और 1000 से अधिक मजारें हम लोगों ने ध्वस्त करवाने का काम करवाया था। वहीं जौनसार बाबर क्षेत्र से सर मैं आता हूं, वहां भी इन लोगों ने 100 से अधिक बीघा जमीन नाम कर रखी है और कोई आवाज उठाने के लिए राजी नहीं है। यदि कोई बात बोलते तो जंगलों में आग लगा देते हैं और इस तरीके से सरकार को भी ब्लैकमेल करने का ये जिहादी काम कर रहे हैं। यदि ये अपने मंसूबों से बाज नहीं आए तो अब उत्तराखंड की जनता सड़कों पर उतारेगी। सड़कों पर उतार के इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। पीछे हम लोग ये धीरे धीरे वन गुजरों के बेस में जंगलों के अंदर जाकर ये आज जिहाद लगाने का काम कर रहे हैं और सोचते हैं इसमें बहुत बड़ी भूमिका ये भी है। वन विभाग इनको यदि नौकरी नहीं देगा तो कल के दिन ये आग लगा देते हैं ताकि वन विभाग और उत्तराखंड सरकार सदमे में आ जाए और आग बुझाते हुए रह जाए। इसलिए कल ही मैंने एक डीएफओ से बात करी। डीएफओ का कहना है कि यदि इनको नौकरी नहीं दी जाएगी, यदि इनको फायर सीजन में नहीं रखा गया तो ये आग लगाएंगे। अब देखिए सर, नीचता की हद कितनी कम है। कैसे ब्लैकमेल जो है वन विभाग को भी ये जिहादी कर रहे हैं। अभी पुरोला में भी आपने देखा होगा, हम लोगों ने इनको वहां से भी लेकिन उसके बावजूद भी ना जाने कहां के इन लोगों के मसीहा यहाँ के इस तरीके के काम करने के लिए इन लोगों को बातें कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रदेश अध्यक्ष रुद्र सेना के होने के नाते बस एक ही बात इन जिहादियों को कहना चाहता हूं कि अपने मंसूबे से बाज आ जाइए। यदि मूल निवासी चाह गए तो आप लोगों को उत्तराखंड के अंदर के आप लोग उत्तराखंड के अंदर जिहाद करने का और क्राइम करने का काम करेंगे। सर, मैं एक बात और कह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। बोलिए। देवबंद और मुजफ्फरनगर से ये जिहादी आते हैं और जंगलों के अंदर पिकनिक स्पॉट के नाम पर जाकर वहां पर आग लगाने का काम कर रहे हैं। पीछे अभी भी हल्द्वानी में, पिथौरागढ़ में, चमोली में, देहरादून की चक्राता क्षेत्र में जगह जगह ये लोग आग लगाने का काम कर रहे हैं। वैसे मैं धन्यवाद देता हूं उत्तराखंड सरकार को भी और उत्तराखंड पुलिस को और वन विभाग को भी कि इनको जेल के अंदर ठूसने का इनको काम कर रहे हैं। और यदि मैं तो कहता हूं कि इनका ऑन द स्पॉट एनकाउंटर किया जाए। जो ही आग लगाता हुआ मिले, इनके छातियों में जब गोलियां लगेगी तो ये बिल्कुल बाज आएंगे। राकेश उत्तराखंडी ने कल स्वयं जो अभी आपके सामने टीवी पर बोल रहे हैं, इन्होंने कल रेड करके कुछ जहादियों को पकड़ा है। उसका वीडियो भी हम आपके सामने दिखा रहे हैं। जरा देखिए कि हम जब जंगल जिहाद कह रहे तो यूं ही हवा में आग नहीं लगा रहे, जमीन में है और उस जमीन में लगी हुई आग लगाने वालों को भी इन्होंने पकड़ा है। और इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये हम इतने महत्वपूर्ण समय पर जब अयोध्या में प्रधानमंत्री रोड शो करे, उस समय में हम आपके सामने ये मुद्दा लेकर आ रहे हैं क्योंकि देश के लिए ये मुद्दा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना चुनाव है। चुनाव तो फिर भी 5 साल बाद आएंगे, लेकिन हजारों वर्षों की हमारी वन संपदा को ये लोग जला देंगे और इसलिए जलाकर वहां पर फिर तस्करी होगी, आग लगेगी 10 पेड़ों में और 1000 पेड़ काटे जाएंगे और इस तरीके से उनको फिर बेचा जाएगा खाली हुई जमीन पर। वहां पर जरा इसमें ऑडियो है तो भी दिखाइए। जरा राकेश जी को साइड में ले लीजिए और दिखाइए कि वो वीडियो क्या है। राकेश जी जरा एक्सप्लेन करिए, आपने वीडियो दिए हैं जी। मैं 70-30 में लेके चलाइए। सर, इसमें यह है कि ये राजा वाला प्रकरण है जिसमें एक अयूमुद्दीन सिद्दीकी जो रेंजर था, तत्कालीन जो वन विभाग के अंदर रेंजर था, उसने 700 बीघा जमीन पर साल के हरे भरे पेड़ कटवा दिए और वो सारे कोई ईसा था, कोई सद्दाम था और उन लोगों ने ये लकड़ियां बेचने का काम किया है
और अभी वो सस्पेंड है। माननीय उच्च न्यायालय में PIL भी दाखिल करी, मेरे ऊपर अटैक भी हुए, लेकिन सर हम अपनी जंगल जमीन बचाने के लिए हमने अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो हम देंगे, लेकिन इन जिहादियों को इनके मंसूबा पे हम लोग बिल्कुल भी इनको सक्सेस नहीं होने देंगे। आप देखेंगे कि पहला जो चित्र है ये पहला पूरा जंगल है, ये राजावाला देहरादून का मामला है जो बाड़वाला क्षेत्र में आता है, और उसके बाद 700 बीघा जमीन में ये पूरा के पूरा एक चिंपू संदिग्ध व्यक्ति था, उससे ठेका लेकर हरे भरे जंगलों को इन्होंने साफ किया है। जब हमने सर विरोध किया तो हमें लहूलुहान कर दिया गया, जो कि वीडियो आपके सामने अभी आई होगी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय और उत्तराखंड पुलिस का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी जान बचाने का काम किया। लेकिन सब जगह जगह इसी तरीके का काम इन जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद देता हूं पहली बार कि सुदर्शन न्यूज पर इतनी बड़ी कवरेज मिली, अन्यथा इस क्षेत्र के जितने भी पत्रकार हैं, अत्यधिक पत्रकार तो ऐसे हैं जो खबर दिखाने के लिए राजी नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं इस चैनल के माध्यम से। सच आपको कहूं कि ये जो जंगल जिहाद आपने नाम दिया है बिल्कुल सही है, इसके पीछे इनका लकड़ी माफिया शामिल है। सर मैं पहाड़ जौनसार बावर के चक्राता क्षेत्र से आता हूं, जो कि देहरादून जिले का सबसे दूरस्थ क्षेत्र है और सबसे बड़ा हमारे क्षेत्र में जंगल है। ये लोग क्या करते हैं कि इन लोगों ने चीड़ के जंगल में आग लगाते हैं और आग पेड़ों में जल्दी पकड़ती है। ये लोग बाद में ये लोग जो है उस पेड़ों को बिक्री कर देते हैं। तो इनका पूरा का पूरा नेटवर्क है और इसमें पूरा का पूरा जिहादी शामिल है। ऐसा नहीं है कि एक दो आदमी शामिल है, इसमें सब लोग शामिल है सर। और पूरी के पूरी चेन यहां से लेकर दिल्ली तक और सहारनपुर के लक्कड़ मंडी तक शामिल है। और कल ही मैंने एक ट्रक पकड़ा था जिस ट्रक में 20 साल के पेड़ काटे गए थे और एक पेड़ की परमिशन लेके 20 साल के पेड़ उड़ाए जा रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है सर। एक चीज और आपके चैनल के माध्यम से सर, होने के नाते एक पेड़ की कीमत वन विभाग ने 5000 रखी है और जबकि वो 1000 आदमी के बराबर है। तो जब 5000 जुर्माना होगा तो वो दिन में 50 काट दे, 5000 हिसाब से जुर्माना वो दे देते हैं, जिस वजह से आज उत्तराखंड का जंगल समाप्त हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड सरकार को भी, भारत सरकार से भी निवेदन करता हूं कि पेड़ का काटने का जो जुर्माना है कम से कम 5 लाख रुपए लगा जाए और इसमें जुर्माना, फांसी की सजा रखी जाए। अन्यथा हमारे धरती पर बिल्कुल भी पेड़ नहीं बचेगा तथा उत्तराखंड ही नहीं पूरा भारत पेड़ विहीन हो जाएगा, क्योंकि जंगल बहुत ही जरूरी है सर। लेकिन हमारे यहाँ जंगल समाप्त इसी कारणों से हो रहा है, जिसमें कुछ वन विभाग के माफिया, कुछ वन विभाग के अधिकारी, कुछ क्षेत्र के राजनेता शामिल है, जिस वजह से पूरा का पूरा जंगल समाप्त हो रहा है। उसका सारा पैसा जिहादियों के घर में जा रहा है सर। तो वनाग्नि है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और चुनौती इस साल भी है। हर साल ये चुनौती होती है, इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म बने, हर साल इससे निपटने के लिए पहले से तैयारियां हों। यूट्यूब पर प्रतिक्रिया दे रहे राकेश उत्तराखंडी के पास चलते कि राकेश आप क्या क्या परिणाम देखते हैं, क्या अगर इसी प्रकार से ये जंगल जिहाद चलता रहा तो क्या होगा? सर मैं आपको बताऊं, ये जंगल जिहाद बहुत सोची समझी रणनीति है जो पीछे 2-3 महीने पहले इन लोगों ने प्लानिंग बनाई होगी। मैं आपको बताऊं सर, मैं जौनसार बावर क्षेत्र से आता हूं, जो 1967 में हम लोगों को एसटी का दर्जा मिला था क्षेत्र विशेष पर। वहां पर कोई जमीन नहीं ले सकता। तो जिहादियों ने क्या किया कि जो वन गुज्जर आते और जाते हैं उनको 1984 में बसाया और बंदोबस्त के तहत उनके नाम जमीन नाम लगा दी, जबकि उत्तराखंड राज्य का व्यक्ति भी वहां हमारे क्षेत्र में जमीन नहीं ले सकता। तो यहाँ पर इनको बड़ी फंडिंग हुई और अभी 2-4 साल से भी बड़े मात्रा में जिहादी आकर जंगलों में बस गए हैं। जंगल जिहाद सिर्फ आग लगाना नहीं है सर, बल्कि वन गुज्जरों को बसाकर मुस्लिम क्षेत्र में बढ़ाना है। और ये पूरे उत्तराखंड के अंदर ये मामला हो रहा है। मैं उत्तराखंड सरकार से भी निवेदन करता हूं कि बिना परमिट के जो जंगलों के अंदर रह रहा है, ऐसे वन गुज्जरों को, ऐसे जिहादियों को भगाने का काम करें। अन्यथा स्थानीय लोग खुद मौके पर आकर जंगल को जो आग की जद में धकेल रहे हैं, या फिर जंगल को आग लगाकर फिर पेड़ काट रहे हैं, या फिर जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनके विरुद्ध रुद्र सेना देवभूमि फाउंडेशन उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हम बहुत बड़ी मुहिम
खुद के भी उसे भी चलाने वाले हैं, जिससे उत्तराखंड सरकार का, पुलिस विभाग का और वन विभाग का भी हम लोगों को सहयोग चाहिए। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। महाराज जी का आवाज चला गया है, थोड़ा तकनीकी मुझे लगता है समस्या है। राकेश जी, उपाय क्या है? सर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बहुत विस्तार से, मुझे नहीं लगता था कि इतनी विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं, कोटिस प्रणाम। उत्तराखंड के अंदर रोड जिहाद चल रहा है सर। बार बार बाहर से आकर ठेलियां लगाते हैं और वहां ना किराया, ना रोड, ना लाइट का किराया, ना बिजली का किराया, ना उनको किराया दे दिया जाता है। चुपचाप से रोड पे पूरा सामान फैला दिया जाता है और एक पीछे से ठेकेदार आके 100 मजदूरों को फैलाकर रोड के किनारे जिहाद कर रहे हैं, रोड के किनारे पूरा व्यवसाय कर रहे हैं। दूसरा लव जिहाद में सर हमने 32 लड़कियां अभी तक हम छुड़ा के लाए हैं। पुरोला का मामला भी वही था, वहां पे भी हम लोग मौजूद थे। 2:30 बजे रात को मैंने लव जिहाद में अभी तक चलिए हम उत्तराखंड के